अमरपुर शहर के भीड़ भाड़ वाले बाजार के कोने में खड़ा था एक छोटा सा ठेला विवान का स्पेशल पानी पूरी। विवान केवल 17 साल का था। पिता के देहांत के बाद बूढ़ी माँ की बीमारी का सारा खर्च विवान को देना पड़ता था। सारा घर की जिम्मेदारी विवान पर थी। छोटी बहन की पढ़ाई का सारा खर्च भी विवान ही उठाता था। लोग उसके ठेले के सामने से निकल जाते। सामने बड़े होटल की चमक धमक, उसके ठेला केवल एक बल्ब के नीचे था। एक दिन रात को सामान खत्म हो गया। उसकी जेब में सिर्फ बचे 40 रुपए। विवान ने भगवान से प्रार्थना की कि उसे भी एक मौका दे दे। अगले दिन सुबह विवान पुदीने के लिए जंगल की तरफ खोज में निकल गया। तभी बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए विवान दौड़कर गुफा में जाकर छुप गया। गुफा के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। विवान गुफा के अंदर चलता चलता जाता है तथा उसे थोड़ी देर बाद मिलता है एक छोटा सा पानी का जल कुंड। पानी हल्के नीले रंग का था तथा पानी में चमक आ रही थी। जैसे ही विवान ने पानी में हाथ डाला, उसकी धड़कन तेज हो गई। उसके कानों में फुसफुसाहट हुई, जैसे किसी ने कहा स्वाद दिल से आता है। वह घबरा गया, लेकिन उसने एक बोतल पानी की भर ली। अगले दिन उसने वही पानी मिलाया। पहली ग्राहक थी एक छोटी लड़की। जैसे ही उसने पानी पूरी खाई, उसकी आंखें चमक उठी। भैया, ये तो जादू ही है। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। लोगों लाइन में खड़े होने लगे। कोई कहता ऐसा स्वाद कहीं नहीं चखा, कोई कहता है इसमें जरूर कोई राज है। सभी को विवान की पानी पूरी बहुत अच्छी लगने लगी। लोगों को उसकी पानी पूरी का स्वाद बहुत अलग और मजेदार लगने लगा। एक बड़े होटल के मालिक ने उसे बुलाया। मेरे साथ काम करोगे? महीने का 50,000 दूंगा, बस ये ठेला बंद कर दो। विवान का ठेला अब बहुत फेमस हो चुका था। ऑनलाइन भी सभी विवान के ठेले को जानते थे। विवान के ठेले की न्यूज़ अब अखबार में छपने लगी थी। उसका स्वाद सबको पसंद आ रहा था। उसी शाम विवान ने एक बुजुर्ग महिला को फ्री पानी पूरी खिलाई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तेरे खाने में माँ का स्वाद है। उसी टाइम विवान ने होटल वालों के 50,000 रुपए का ऑफर ठुकरा दिया। विवान ने होटल वालों के पैसे लेने से मना कर दिया। अब वह मेहनत करने के लिए तैयार था। विवान के ठेले पर कोई भी गरीब व्यक्ति बिना पैसों के आता। विवान किसी को भी खाने के लिए मना नहीं करता। वह गरीब बच्चों को खाना देता। विवान ने सभी गरीब लोगों के लिए 6 से 7 शाम को फ्री खाने का ऑफर पेश किया। कोई भी व्यक्ति 6 से 7 बजे शाम को फ्री बिना पैसों के खाना खा सकता है। एक रात विवान फिर से गुफा में गया, लेकिन वहाँ चमकता पानी नहीं था, बल्कि इस बार थी बस सूखी मिट्टी। विवान घुटनों पर बैठ गया। तो ये क्या सिर्फ सपना था? तभी उसे एहसास हुआ, जिस दिन उसने गरीबों को खाना खिलाना शुरू कर दिया, उसी दिन से उसका स्वाद बढ़ गया। जादू पानी में नहीं, नियत में होता है। विवान की अपनी रेस्टोरेंट चेन थी, दिल से चाट। हर शहर में उसकी ब्रांचें थी, लेकिन 6 से 7 बजे तक वह गरीबों को मुफ्त खाना देता था। और आज भी वह अपने ठेले को संभाल कर रखता है। सभी लोग उसके खाने को बहुत पसंद करते हैं। सभी लोग पूछते हैं, बताओ आपके खाने का टेस्ट इतना स्वाद कैसे है? क्या यह कोई चमत्कार है? विवान के रेस्टोरेंट दिन पे दिन मशहूर होते जा रहे थे। विवान सभी को मुफ्त खाना देता तथा गरीबों की मदद करता था। विवान मुस्कुराकर कहता था, जब आप भूखे नहीं, दिल भरने के लिए खाते हो तो स्वाद खुद पैदा हो जाता है। असली जादू मेहनत में नहीं, नियत में है। सफलता तब मिलती है जब दिल साफ हो। दान और दया कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं। जादू गुफा के पानी में नहीं था, बल्कि विवान की नीयत और मेहनत करने की क्षमता में था। वह गरीबों को बहुत दान करता था, सभी बच्चों को खाना खिलाता था, सभी गरीबों की मदद करता था। विवान दिन पे दिन सक्सेसफुल होने लगा था।